हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आप लोग का अपना चैनल उड़ान एजुकेशन में स्वागत करता हूं। इस पे हम लोग स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति चैप्टर। यह मेरा उसका 4 नंबर लेक्चर हो गया। हम लोग इसमें आज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल, इसलिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल हो गया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहे। तो चलते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि अब इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मैथ का, साइंस का और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट, और फिर देखते हैं अगर टीचर अरेंज हो पाएंगे तो रीजनिंग का भी इस पे स्टार्ट किया जाएगा। 1-2 दिन में लगभग क्लास स्टार्ट होते जाएगी, एक सब्जेक्ट का लगभग। तो चलिए तब तक इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन, तो मेरा 1 नंबर एग्जाम्पल यही कहता है, यदि तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दिया गया है क्या, दिया गया है 10a बराबर 4/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं 10a, यानी कि एंगल मेरा किसके रिस्पेक्ट में है, a के रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाते हैं, और यहाँ पे हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं, तो अगर a के रिस्पेक्ट में करा तो हम इसको क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और इसको b मानिए, इसको c, या इसको b मानिए, इसको c। तो हम इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो यह मेरा एंगल हो गया और यह 90 डिग्री हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में यह क्या है, P है, और यह है B, यानी कि लंब, यह आधार और यह कर्ण हो गया। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि tan A बराबर क्या होगा, P/B होगा। और यहाँ P का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और B का मान 3 दिया हुआ है। तो हमको इसमें कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, हमको H का भी मान चाहिए। जैसे कि साइन A बराबर क्या होगा, P/H होगा। तो उसमें H का मान, लेकिन इसमें H का मान नहीं दिया था। हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से एक पाइथागोरस का प्रमेय हमको पढ़ना है 6 नंबर चैप्टर, यानी त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। तो उसको उसमें डीपली पढ़ेंगे। तब तक इसमें बस इसका एक फार्मूला हम जान लेते हैं क्या होता है। एक यह फार्मूला होता है, जैसे कि H बराबर H² बराबर P² प्लस B²। अगर इसको ऐसे लिखे तो H बराबर P² प्लस B² का रूट। तो हमको यहाँ पे H निकालना है। तो P का मान मेरा दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं, P बराबर 4, B बराबर 3। तो P का मान यहाँ रखते हैं, H बराबर P बराबर कितना है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर हो गया। अगर इसको ऐसे लिखे तो H बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। रूट अंडर में होगा 16, 9, 25, और इसका मेरा 5 होगा, 5 आ जाएगा। तो H का मान क्या निकल गया, 5। अब हमको कह रहा है इसमें त्रिकोणमिति का अन्य, यह मेरा एग्जाम्पल 1 है। तो इसमें कह रहा है कि अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें पहला क्या हो जाता है मेरा, साइन A के रिस्पेक्ट में निकालना है। साइन A क्या होता है, P/H होता है। तो P का मान 4 और H का मान 5, यहाँ H 5 निकला, यहाँ 5 लिख देते हैं। उसी तरह कॉस ए बराबर होता है B/H।
बी का मान 3 और एच का मान 5। tan थीटा का दिया हुआ ही है, तो उसका tan के बाद हो जाता है कोसेक ए। कोसेक ए बराबर एच बाई पी होता है, यानी कर्ण बटा लंब होता है। तो एच मेरा यहाँ पे आया है क्या 5 और पी का मान 4। उसी तरह सेक ए का होता है एच बाई बी। तो एच का मान 5 और बी का मान 3। उसी तरह कॉट थीटा हो जाता है बी बाई पी। बी का मान 3 और पी का मान 4। तो इसमें 5 अनुपात निकाल गया, एक मेरा दिया हुआ था, तो इसका यही आंसर हो गया। तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल पे। तो हम चलते हैं अब सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं इसका। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल मेरा यही कह रहा है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन B बराबर साइन Q, तो हमको सिद्ध करना है, मतलब कि कोण B बराबर कोण Q। तो अब इसमें कोण B और कोण Q को क्या बोल रहा है, न्यून कोण। तो अगर हम इसमें कोण B और कोण Q के रिस्पेक्ट में दो ट्रायंगल बनाएंगे, तो जैसे कि अगर जब और त्रिभुज पी क्यू आर ले, तो जैसे कि इसमें हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक मेरा त्रिभुज हो जाएगा ए बी और सी। इसमें क्या मतलब कि हमको इसमें का क्या बोला, कोण बी और कोण क्यू दो न्यून कोण हो। तो इसमें न्यून कोण, तो हम जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज उस किसके रिस्पेक्ट में, बी और क्यू के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम यहाँ पे बी रखे, न्यून कोण बी रखे। वैसा ही अगर एक समकोण त्रिभुज एक और ले लेते हैं, यह पी क्यू और आर, तो इसमें यह हो गया और यह हमको सिद्ध अगर यहाँ दिया हुआ है, तो इन दोनों ट्रायंगल में दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो हमको सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे आप, जैसे कि इस तो बहुत शॉर्टकट में सॉल्व हो सकता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम भी में तो हमको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन बी बराबर क्या होता है, ए सी बाई ए बी, AC बाई AB होगा। उसी तरह अगर इस क्यू एंगल क्यू के रिस्पेक्ट में अगर लेते हैं, तो साइन क्यू बराबर क्या होगा, PR बाई PQ, PR बाई PQ होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, साइन बी बराबर साइन क्यू लिख सकते हैं इसको AC बाई AB बराबर PR बाई PQ। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लें, अगर E और ये दोनों बराबर है तो इसको x बराबर x मान सकते हैं, माना ये बराबर x माना। तो हाँ, अगर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण B बराबर
कोण क्यू। तो हमको त्रिकोणमिति चैप्टर में वो पढ़ना रहता है ये समरूपता का नियम और सर्वांशम का नियम। तो जैसे कि अगर हम निकाल लें यहाँ पे AC बाई पी आर बराबर AB बाई PQ और BC बाई क्यू आर। अगर यह ऐसे हो जाता है तो मेरा एंगल भी क्या होगा, ये सारी एंगल बराबर हो जाएंगे। यानी कोण A बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण R और कोण B बराबर कोण Q। लेकिन हमको सिद्ध तो यही करना है इसमें, तो हम इस कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्म में लाने के लिए। तो हमको तो एक चीज़ मिल रहा है यहाँ पे AC बाई, अगर इसको यहाँ कर देंगे, इसको AC बाई पी आर आ जाएगा, AC बाई पी आर, और यहाँ पे यहाँ चला जाएगा क्रॉस, मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ AB बाई PQ होगा, AB बाई PQ। हमको लगा क्या है BC बाई QR, यानी कि BC बाई QR लाना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है मेरा। तो हमको क्या निकालना है, BC और QR का मान निकाल लेंगे। तो BC बाई QR कर देंगे तो हमको निकलने का ये चांस रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर क्या होता है, BC बराबर हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर रूट अंडर में। वैसा ही PQ को निकालते हैं, PQ। तो PQ को निकालेंगे तो उसी तरह हम QR को निकालते हैं, QR। तो QR क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा। तो अब हमको इस फॉर्म में लाना है इसको। तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसको मिटा देते हैं। तो BC बाई QR इसको कर देते हैं। तो अगर BC बाई QR, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर का रूट अंडर बाई PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर का रूट अंडर। तो हम इसको क्या चीज़, इसको भी सोचेंगे कि PQ और PR के टर्म में AB और AC को चेंज करने के लिए सोचेंगे। यानी कि अगर तो दोनों ही कटने का चांस रहेगा अगर चेंज करते हैं। तो AB हम देख रहे हैं यहाँ पे AB, तो इसको AB, हमको AB निकालना है, AB का मान। तो अगर AB यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं अगर ये क्रॉस मतलब चेंज हो जाता है, क्रॉस तो चेंज कर सकते हैं इसको हम। तो अगर PR यहाँ आ जाता है और AB यहाँ आ जाता है, तो AB बाई PQ, और क्या है बराबर में X है। तो यहाँ पे AB हो जाएगा X इंटू PQ। AB का मान कितना आ रहा है, X इंटू PQ। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, X इंटू PQ का स्क्वायर। उसी तरह AC को, तो AC को कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ पे AC को लिखना है और यहाँ पे PR है, तो AC बाई PR क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा और यहाँ चला जाएगा, इजकल टू X। तो AC बराबर क्या होता है, X इंटू PR हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे AC बराबर X इंटू PR का स्क्वायर, या हो जाएगा रूट अंडर में।
देखिए इसको आप किताब में से भी देख के समझ सकते हैं, लगभग वैसा ही है। मेन है कि समझने का कि यहाँ पे कैसे चेंज हो जाता है। विद्यार्थी इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये चेंज कैसे हो जाता है। मेरा बताने का मकसद यही है। तो यहाँ पे इसको करेंगे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर में। और इतना बड़ा सॉल्व करने का है कि एग्ज़ाम में तो बड़ा मतलब कि पूरा एकदम अच्छे से समझा के आपको टीचर को ही समझाना रहता है। और कंपटीशन सब में तो शॉर्ट कट में बना लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में तो इसको पूरा डीप बनाना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर PR का स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर, और ये PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर रूट अंडर बाई PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर रूट अंडर। इसको मिटा लेते हैं नीचे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो x यहाँ पे स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर रूट में बाई PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर रूट अंडर। ये क्या है, BC बाई QR। यहाँ पे PQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर कट जाएगा, इसको रेड से कर देते हैं, ये कट जाएगा दोनों। तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, BC बाई QR इजकल टू x। और हम देखे थे यहाँ पे मिटा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन B बराबर साइन Q, AC बाई AB बराबर PR बाई PQ इजकल टू x। और यहाँ भी क्या है, मेरा मान x है। हाँ, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो AC बराबर AC बाई, और इसको यहाँ कर देते हैं AC बाई PR बराबर AB बाई PQ इजकल टू, और यहाँ पे भी x का मान क्या है, BC बाई QR। तो हम आपको बताए थे पीछे कि अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा क्या होगा, इस एंगल के बराबर यह एंगल हो जाएगा, इस एंगल के बराबर यह एंगल हो जाएगा, और इस एंगल के बराबर यह एंगल हो जाएगा। इसलिए कोण B बराबर कोण Q। प्रूव हो जाएगा मेरा। तो हम ये सेकेंड नंबर उदाहरण देखें। अब देखेंगे 3 नंबर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो चलते हैं हम 3 नंबर एग्जाम्पल की तरफ। तो मेरा 3 नंबर एग्जाम्पल यह कहता है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, यानी कि कोण C समकोण हो। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें AB बराबर 29 इकाई, यानी कि क्या हम यहाँ लेंगे, दिया गया है कि AB बराबर 29, AB बराबर 29 इकाई, और BC बराबर 21, यानी कि BC बराबर 21। हमको AC का मान नहीं पता है, AC का मान नहीं पता है, और हमको यहाँ फाइंड करना है। क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कहता है cos
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। उसी तरह 2 नंबर में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक चीज़ हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे AC का मान नहीं हमको दिया हुआ, तो AC का मान इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो अगर इसे स्क्वायर हटा देते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे AB का क्या मान दिया है, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। हम जानते हैं 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। तो आप निकाल के भी देख सकते हैं 841, और 21 का स्क्वायर हो जाता है 29 का स्क्वायर हो जाता है 841, और 21 का स्क्वायर हो जाता है 441। यह हो जाएगा रूट अंडर में, और इसका मान घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा आएगा 400, और 400 का रूट क्या होता है, 20 होता है। यानी कि मेरा मान आ गया AC का मान, AC बराबर 20। अब निकालेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में। तो ये कह रहा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले, यह थीटा है मेरा, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर का मान होता है क्या, या P अगर मान लें, इसको B मान लें और इसको H मान लें, तो होता है B/H, और प्लस का स्क्वायर यह हो जाएगा P/H का स्क्वायर। तो यहाँ हम P का मान निकाल लिए हैं 20, और B का मान 21 है, तो 21/29 का स्क्वायर प्लस P क्या है 20/29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441/29 का स्क्वायर 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 841, यह 441 प्लस 400, यानी कि 441 और 400 जोड़ेंगे तो क्या होगा 841/841 कट जाएगा, मेरा मान इसका 1 आ जाएगा, आंसर हो गया। तो हम पहले ही बोले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है, उसी तरह इसमें भी हो गया। तो अब निकालेंगे किसका, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो इसको मिटा लेते। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B का मान 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर
यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, स्क्वायर ही है। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 बट्टा 841 माइनस 400 बाई 841। अगर इसका एलसीएम लेंगे 441 और 441 माइनस 400, और 441 में से 400 घटेगा तो यहाँ बचेगा 41 और यहाँ पे 841। तो मेरा इसका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे भी हो। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल को। इसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित क्या करना है, 2 sin A इंटू cos A इजकल टू 1। तो इसमें क्या कर रहा है, कोण समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण B समकोण है। इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण B क्या कहता है, समकोण है, यानी कि यह B हो गया। तो इसको अगर A मानते हैं तो इसको C मान लेंगे। तो A के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है एक, और यहाँ पे क्या कर रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है मेरा क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि tan A बराबर 1, और हमको यह सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको प्राप्त करना है। तो tan A बराबर होता है, इसे लिखेंगे इसको, हम जानते हैं कि tan A बराबर AB बाई BC बाई AB इजकल टू 1, यानी कि BC बराबर AB। ठीक है, BC बराबर है, यानी कि इसका और इसका मान, दोनों का मान क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पे BC और AC का मान बराबर होगा। इसको अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको x मान लेते हैं, अगर ये दोनों को हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, और इस x के रिस्पेक्ट में इसका भी हम मान निकालने का कोशिश करेंगे, इसका भी, ताकि फिर हमको इसमें p का मान और h का मान इसमें मांगेगा, और इसमें b और फिर इसमें h का मान, तो x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको मान x मान लेते हैं, तो हम जानते हैं h का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से देख रहे हैं। तो क्या होता है, अगर h होता है तो अगर h का मान कैसे निकालता है, h कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ पे क्या है, लंब क्या है, x का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, आधार क्या है, x का स्क्वायर, रूट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और x को अगर यहाँ स्क्वायर में इसको बाहर कर देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, x हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, x इंटू रूट 2। अब उसी तरह हम सबका मान निकालेंगे। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला था, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर इजकल टू 1 हमको सिद्ध करना है, इसलिए
टू प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से टू साइन ए इंटू कोस ए इजकल टू, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच इंटू, और कॉस ए का मान होता है बी बाई एच, तो 2 इंटू पी बाई एच, पी का मान कितना है एक्स है, और एच का मान एक्स इंटू √2। उसी तरह बी का मान एक्स और एच का मान एक्स इंटू √2। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कटेगा, एक्स से एक्स और एक्स से एक्स यहाँ कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2 और √2 और यहाँ पे √2। यहाँ पे 2 को रूट में है, दोनों रूट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, यानी कि 2/2, 2 से 2 गया 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इजकल टू 1। प्रूव्ड। तो इस लेक्चर में हम लोग 4 एग्जाम्पल को देख लिए हैं, एक जो बच गया उसको अगले लेक्चर में करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज 8.1 को टोटल कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम व्यू से आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिए, समझिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कीजिए। एक बार और आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव बैच भी आने वाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, बहुत जल्द ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।